बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है वेलोसिटी एंड इट्स टाइप्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेलोसिटी और हमारे पास वेलोसिटी की कौन कौन सी टाइप्स हैं। अब इन वेलोसिटी की टाइप्स या वेलोसिटी पे जाने से पहले हमारे पास एक बेसिक कंसेप्ट है जो हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया है, डेट इज़ डिस्प्लेसमेंट। यानी हमने कहा था कि हमारे पास जब बॉडी कवर मूव करती है तो बॉडी पाथ कवर करती है, तो एक या तो बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही होती है या बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही होती है। जब हमने कहा था कि एक या बॉडी डिस्टेंस कवर करती है या डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, दो ही चीज़ें बॉडी के पास होती हैं। जब डिस्टेंस के साथ हमने टाइम का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था तो वो हमारे पास स्पीड बन गई थी, और जब हमने डिस्प्लेसमेंट के साथ टाइम का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, वेलोसिटी। यानी व्हेन वी इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ टाइम with the velocity it become when we introduce the concept of time with displacement it become velocity। तो वेलोसिटी को आज हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन वेलोसिटी को डिस्कस करने से पहले डिस्प्लेसमेंट की तरफ जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है। आज पहले डिस्कस करेंगे हम कि हमारे पास व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या है। कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन डेट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी क्या मतलब हुआ, कहते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between two point in particular direction, एक खास डायरेक्शन में तरफ। पर्टिकुलर डायरेक्शन का क्या मतलब, इन पर्टिकुलर डायरेक्शन मीन इन पर्टिकुलर direction is called displacement। in a particular direction is called displacement। क्या मतलब हुआ कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। कहते हैं कि हमारे पास कोई भी बॉडी जब मूव कर रही है दो पॉइंट के दरमियान, बॉडी के दो पॉइंट के दरमियान बॉडी जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या जो सबसे कम फासला लीस्ट डिस्टेंस जो ट्रेवल करती है वो बॉडी का क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और बॉडी जब कभी भी डिस्प्लेसमेंट की बात आएगी तो बॉडी पाथ कवर करने के साथ पाथ की मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की बात आ जाती है, यानी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन मिलके। और जब बॉडी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मूव करती है तो वो ऑलवेज वन पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती है। देखते हैं, मैं इसकी एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, सपोज करें कि हमारे पास ये एक बॉडी पॉइंट ए पे खड़ी है और ये बॉडी मूव करके पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रही है। ये बॉडी पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी की तरफ जा रही है। अब इस बॉडी को पॉइंट ए से बी तक मूव करने के लिए इसके पास तीन रास्ते हैं। एक तो ये हमारे पास डायरेक्ट बॉडी का पाथ मूव है। एक बॉडी जब मूव करती है इस पाथ से, इसको मैं पाथ नंबर 1 कह देता हूँ, इसको मैं पाथ नंबर 2 कह देता हूँ। और एक पाथ है वो इस तरह से कर्व्ड पाथ में है, इस तरह से जिगजैग रास्ता है, ये हमारे पास इट इज कॉल्ड पाथ नंबर 3। लेकिन इन दो पॉइंट के दरमियान बॉडी को मूव करने के लिए ये बॉडी के पास देखें तीन पॉइंट्स हैं, तीन रास्ते हैं, 1 2 3 पॉइंट हैं। बॉडी जिस पाथ से भी मूव करके जाएगी, पाथ 1 से मूव करके पॉइंट बी पे पहुंचेगी, हम कहेंगे कि बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। पाथ 2 से मूव करके पॉइंट बी पे पहुंचेगी, हम कहेंगे कि बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। जब बॉडी 3 पाथ से भी मूव करके पॉइंट बी पे पहुंचेगी तो हम कहेंगे कि बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है। लेकिन ये तीनों बॉडी के डिस्टेंस कहलाते हैं। लेकिन इन डिस्टेंस में एक डिस्टेंस जो है वो ऐसा है जिसकी मैग्नीट्यूड जो होगी वो बाकी दो के निस्बत बहुत ही कम होगी, यानी वो उसकी मैग्नीट्यूड डिस्टेंस की बिल्कुल स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगा, लीस्ट डिस्टेंस होगा।
तो वो जो लीस्ट डिस्टेंस होगा उस पर जब बॉडी मूव करेगी तो बॉडी ऑलवेज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव कर रही होगी। तो वो कौन सा पाथ है, वो हमारे पास आपके ज़हन में क्या होगा, पाथ 1 है, 2 है, 3 है, जिसमें बॉडी कम से कम टाइम भी लेगी और बॉडी की जो पाथ कवर्ड की जो मैग्नीट्यूड होगी वो भी कम होगी। तो आपके ज़हन में कौन सा पॉइंट हो सकता है, वो कौन सा पाथ है, डेट इज कॉल्ड पाथ नंबर 2। जब बॉडी पाथ 2 से मूव करेगी तो बॉडी का सबसे कम डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड भी सबसे कम होगी और बॉडी ऑलवेज वन पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही होगी। तो अब ये जो पार्ट 2 जो है बॉडी का जो डिस्टेंस है तो डिस्टेंस, लेकिन इस डिस्टेंस का हम नाम दे देते हैं, ये हमारे पास कौन सा डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट का हम इसका कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो अब ये जो हमारे पास पाथ 1 और पाथ 2 है ये हमारे पास डिस्टेंस हैं, यानी पाथ 1 जो है, पाथ 1 एंड 2 डिस्टेंस कहलाते हैं। ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, डेट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ये हमारे पास डिस्टेंस कहलाएंगे, लेकिन पाथ 1 एंड पाथ 3 जो है ये डिस्टेंस कहलाएंगे और 2 जो है ये हमारे पास क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, डेट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब ये हमारे पास बॉडी का क्या कहलाएगा, पार्ट 2 जो है ये बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। दो पॉइंट के दरमियान लीस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डेट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब इसी डिस्प्लेसमेंट के बाद जब हम इसके साथ टाइम का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, हम कहते हैं कि बॉडी जब दो पॉइंट के दरमियान मूव कर रही है, जब बॉडी दो पॉइंट के दरमियान मूव कर रही है यानी वो डिस्प्लेसमेंट तो कवर कर रही है, उसके साथ जब हम टाइम का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, डेट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो हमारा जो टॉपिक है वो डेट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, अब कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्वेश्चन पैदा होता है कि रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब है, पहले मैं भी एक्सप्लेन करता हूं। देखें, कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड rate of change of displacement is called velocity, that is called velocity। कि जब कहते हैं कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट में चेंज आए, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है रेट। अब रेट का क्या मीनिंग है, रेट का मतलब ये होता है शरह, यानी शरह का क्या मतलब हुआ, रेट ऑलवेज फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी जब भी रेट का वर्ड यूज होगा इसका मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ में चेंज आए। रेट का मतलब यानी चेंज आए किसी चीज़ में, लेकिन जब उसके लिए टाइम के लिहाज से चेंज आए तो वहाँ पे हम वर्ड यूज़ करते हैं रेट। यानी रेट ऑफ चेंज का मतलब ये है कि किसी चीज़ में, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ में चेंज आए, वो किसके साथ आ रही हो, किसके हिसाब से आ रही हो, टाइम के हिसाब से आ रही हो, डेट इज, वहाँ पे हम वर्ड यूज़ करते हैं रेट। यानी रेट का मतलब, रेट ऑफ चेंज का मतलब कि डिस्प्लेसमेंट में चेंज आए, लेकिन किसके लिहाज से आए, टाइम के लिहाज से आए, यानी कितने टाइम में कितना बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट में चेंज है, डेट इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी अब वेलोसिटी का कंसेप्ट क्या हमारे पास बन जाता है, कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल बॉडी हमारे पास पॉइंट ए पे थी, ए से मूव करके हमारे पास बी की तरफ जाती है, बी से मूव करके पॉइंट सी की तरफ जाती है। अब देखें बॉडी ने पॉइंट 0, इस वक्त टाइम जो था बॉडी का वो 0 था, 0 से मूव करना शुरू किया और बॉडी ने 4 सेकंड लिए, बॉडी मूव करके यहाँ पे पॉइंट बी पे पहुंची और यहाँ पे बॉडी ने 2 मीटर का फासला ट्रेवल कर लिया। अब 4 सेकंड में 2 मीटर का फासला ट्रेवल किया और बॉडी पॉइंट बी पे आ गई। अब बॉडी फिर पॉइंट बी पे पहुंच गई, फिर इसने मज़ीद 3 सेकंड का टाइम ले लिया और बॉडी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो भी 2 मीटर का। यहाँ से फिर अब वक्त गुजरने के साथ साथ देखें, इस पॉइंट से बॉडी इस पॉइंट तक मूव की कि 2 मीटर का फासला ट्रेवल किया, लेकिन कितने टाइम में किया, 3 सेकंड लिए। जब डिस्प्लेसमेंट, ये असल में बॉडी एक ही डायरेक्शन टुवर्ड द ईस्ट की तरफ मूव कर रही है, तो एक डायरेक्शन में मूव कर रही है और उसके अंदर डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रही है, पहले की निस्बत डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होता जा रहा है।
और कितने टाइम के लिहाज से चेंज आ रही है, तो यहाँ पे कंसेप्ट किसका इंट्रोड्यूस हो जाएगा, वेलोसिटी का। और दूसरी बात यह है कि चेंज का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ की वैल्यू पहले की निस्बत कम होना, यानी कम घटिया होना, कम होना या ज़्यादा होना, दोनों केसेस में हम वर्ड यूज़ करते हैं। कौन सा? दोनों केसेस में हम वर्ड यूज़ करते हैं। हमारे पास दोनों केसेस में वर्ड जो आ जाते हैं वो चेंज का आ जाता है। चेंज का मतलब है किसी चीज़ की मैग्नीट्यूड कम होना या ज़्यादा होना, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी डिस्प्लेसमेंट में जब टाइम के लिहाज से चेंज आए तो हम वहाँ पे हम कहेंगे कि बॉडी के, फॉर एग्जांपल ये बॉडी का डिस्प्लेसमेंट था, ईस्ट की तरफ मूव कर रही है, इस पाथ हॉल पे बॉडी वक्त गुजरने के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी ट्रेवल कर रही है और टाइम के लिहाज से ट्रेवल कर रही है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे बॉडी का मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 और 2 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, कितने टाइम में हुआ? फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ कि 2 सेकंड में हुआ। यहाँ पे लेट अस सपोज कि मैं टोटल टाइम को 2 सेकंड ले लेता हूँ, तो ये हमारे पास 2 सेकंड, तो 2 1 is 2 2 2 are 4, यानी 2 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे मैं कहूँगा पॉइंट ए से बॉडी ने सी तक मूव किया, लेकिन इस केस में बॉडी की जो वेलोसिटी थी डेट इज़ 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से थी। ये हमारा वेलोसिटी सिंपली यहाँ पे हम पहले डिस्कस करेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। के डिस्प्लेसमेंट में जब टाइम के लिहाज से चेंज आए तो वहाँ पे हम कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं वेलोसिटी का। उसके बाद वेलोसिटी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करने के बाद ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ जाता है, किसका? वेलोसिटी आ जाता है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि वेलोसिटी हमारे पास क्या है। वेलोसिटी को सिंबॉलिकली हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि वेलोसिटी को हम सिंबॉलिकली लिखते हैं v से, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारे पास डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी थी, तो स्पीड भी क्या बनी थी उससे? स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कौन सी है? वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये हमारे पास डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड देती है। तो अब वेलोसिटी की हमारे पास क्या आ जाएगी? वेलोसिटी डेट इज v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डेट इज इक्वल टू v को उस तरह से एरो का निशान, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, डेट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हमारे पास भी वेक्टर क्वांटिटी है जिसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एरो का निशान, डिवाइडेड बाय t। ये हमारे पास सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन आ जाती है किसकी? वेलोसिटी की। ये हमारे पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आ जाती है। वेलोसिटी को डिफाइन किया। वेलोसिटी में हमारे पास क्या थी, यानी सिंपली वेलोसिटी हम कह सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी जो है हमारे पास वो क्या है? स्पीड ही होती है बॉडी की, लेकिन प्लस साथ क्या होती है? डायरेक्शन की बात भी आ जाती है। स्पीड प्लस डायरेक्शन की बात आ जाती है। स्पीड भी होती है लेकिन एक खास डायरेक्शन में। उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है डेट इज, नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या कहते हैं? पॉइंट नंबर 1 पे वेलोसिटी को डिस्कस किया, 2 पे हमने उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की। अब 3 पॉइंट पे आ जाते हैं हम कि पॉइंट 3 में हमारे पास ये बात होगी कि इसकी नेचर क्या है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ वेलोसिटी। आपने कहा था कि इस चैप्टर में हम जब बात कर रहे होंगे हमारे पास क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी की हम नेचर भी देखते हैं। नेचर हमारे पास दो तरह से होती है, स्केलर या वेक्टर की बात होती है। तो जाहिर सी बात है जहाँ पे डायरेक्शन का कंसेप्ट होगा तो वहाँ पे हमने कहा था कि वेक्टर की बात होगी। तो हमारे पास ये हमारे पास वेक्टर है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, उसके से जो अखज़ होने वाली क्वांटिटी है वेलोसिटी वो भी हमारे पास फिर क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो नेचर के लिहाज से अब हमारे पास वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी हमारे पास जो है वो कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ये हमारे पास पॉइंट नंबर 3। अब 4th पॉइंट पे हम वेलोसिटी का कौन सा पॉइंट डिस्कस करेंगे? पॉइंट 4th में हमारे पास SI यूनिट, यानी सिस्टम इंटरनेशनल में हमारे पास इसके यूनिट क्या आ जाते हैं? SI यूनिट जो हमारे पास हैं वो क्या बनते हैं? वेलोसिटी डेट इज इक्वल टू डिस्टेंस
अपॉन टाइम। अब डेट इज इक्वल टू डिस्टेंस के यूनिट क्या आ जाते हैं, मीटर। मीटर डिवाइडेड बाय टाइम के यूनिट क्या आ जाते हैं, सेकंड। डेट इज इक्वल टू क्या बन जाता है, मीटर पर, एस को नीचे से ऊपर ले जाएंगे पावर -1, यानी मीटर पर सेकंड हमारे पास SI यूनिट आ जाएंगे, लेकिन ये स्मॉल यूनिट हैं। और दूसरे यूनिट हमारे पास अगर इसको लिखें तो मीटर को हम लॉन्ग यूनिट, जो इसके बड़े यूनिट आ जाएंगे। मीटर को हम यानी डिस्टेंस को किस में मेजर कर सकते हैं, किलोमीटर। अपॉन टाइम को हम किस में यूनिट कर सकते हैं, हार में, यानी किलोमीटर पर हार भी जो है ये भी इसके हमारे पास क्या आ जाते हैं, यूनिट आ जाते हैं। और मीटर पर सेकंड भी जो है ये भी यूनिट हैं। ऑलवेज हम जो SI यूनिट यूज़ करते हैं कि कोई भी गिवन डेटा हमें किलोमीटर पर हार में हो तो हम उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ये हमारे पास SI यूनिट है, ये स्मॉल यूनिट है, और ये हमारे पास लार्ज यूनिट आ जाते हैं। अब वेलोसिटी को डिस्कस करने के बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ वेलोसिटी आ जाती हैं। हम वेलोसिटी की टाइप्स को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी वेलोसिटी की टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में हमारे पास पहले नंबर पे आ जाती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या कहते हैं कि बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एफ बॉडी कवर, एफ बॉडी, देखें एफ बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट, इक्वल displacement in equal interval of time, in equal interval of time। इसका क्या मतलब हुआ, आप क्या सोचेंगे, इक्वल डिस्प्लेसमेंट और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का क्या मतलब है आपके ज़हन में। देखिए इसको हम एक्सप्लेन करते हैं इस तरह से डायग्राम की मदद से। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बॉडी है, देखें बोर्ड की इधर, पेज की इधर और के साथ, पॉइंट ए पे है बॉडी। बॉडी पॉइंट ए से मूव करके जाती है इस पॉइंट की तरफ। यहाँ से ये एक और पॉइंट है, डेट इज़ बी, इट इज़ कॉल्ड पॉइंट नंबर सी, और इट इज़ कॉल्ड पॉइंट नंबर डी। पॉइंट ने जब बॉडी ने ए से मूव करके बी की तरफ गई तो बॉडी ने फॉर एग्जांपल 5 किलोमीटर का फासला ट्रेवल किया 5 मिनट में किया। 5 किलोमीटर का फासला 5 मिनट में किया। फिर यहाँ से यहाँ तक मूव किया, बॉडी ने 10 किलोमीटर का फासला ट्रेवल किया 5 मिनट में। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 किलोमीटर का फासला बॉडी ने ट्रेवल कर लिया, लेकिन ये भी 5 मिनट में। अब देखें पहले हमारे पास बॉडी के देखें टाइम जो है वो इक्वल चेंज हो रहा है। देखें आप सोचें कि जब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम लिया वो 5 मिनट, उसमें 5 किलोमीटर का फासला ट्रेवल हुआ। फिर यहाँ से यहाँ तक बॉडी ने टाइम 5, यानी टाइम भी इक्वल है, और बॉडी ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है वो भी इक्वल है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 किलोमीटर था, फिर यहाँ से आगे यहाँ तक 5 ट्रेवल किया, और 5 ये 10 हो गए, फिर 10 ये था, फिर इसमें मज़ीद यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 किलोमीटर का ट्रेवल किया। फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट टाइम में फर्स्ट जो 5 आवर थे, फर्स्ट 5 आवर में 5 मिनट में यहाँ से लेकर यहाँ तक बॉडी ने 5 किलोमीटर का फासला, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 किलोमीटर का फासला, फिर नेक्स्ट 5 मिनट में यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 किलोमीटर का फासला। टाइम भी इक्वल इंक्रीज हो रहा है, बॉडी जो डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर रही है वो भी इक्वल हो रही है। यानी इक्वल टाइम में बॉडी जब इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है तो हम उसको नाम देते हैं कि हमारे पास बॉडी मूव कर रही है वेलोसिटी के साथ, लेकिन कौन सी वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यकसां वेलोसिटी भी जिसको कह सकते हैं। इक्वल टाइम में बराबर वक्त के बराबर हिस्सों में बराबर टाइम ट्रेवल कर रही है, कवर कर रही है डिस्प्लेसमेंट, डेट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और उसके बाद आ जाती है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म, एफ बॉडी कवर, एफ बॉडी
cover unequal displacement in equal interval of time, यानी बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट न कवर कर रही हो तो हम कहते हैं कि बॉडी मूव विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी की तरफ जाती है, ये ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट। यहाँ से लेकर यहाँ तक बॉडी 5 मिनट का टाइम लेती है और 10 किलोमीटर का फासला ट्रेवल करती है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक बॉडी 5 मिनट का टाइम लेती है, लेकिन बॉडी 20 किलोमीटर का फासला ट्रेवल कर लेती है। इसको सॉरी मैं कह देता हूँ 22 किलोमीटर का। फिर यहाँ से यहाँ तक बॉडी मूव करती है, 5 मिनट ही लेती है, टाइम इक्वल ही रहता है, लेकिन बॉडी जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करती है डेट इज़ 10 किलोमीटर। अब देखें, पहले 5 मिनट में बॉडी ने 10 किलोमीटर का, फिर नेक्स्ट 5 मिनट में बॉडी ने यानी 12 किलोमीटर का फासला मजीद ट्रेवल किया। फिर नेक्स्ट वन में यहाँ पे 15 कर देते हैं, तो बॉडी ने पहले टाइम में 5 मिनट में फर्स्ट टाइम जो थे 5 मिनट इनमें 10 किलोमीटर का, नेक्स्ट 5 मिनट में बॉडी ने कितना 12 किलोमीटर का फासला ट्रेवल किया, और नेक्स्ट 5 मिनट में बॉडी ने कितना ट्रेवल किया 15 किलोमीटर का। अब ये जो बॉडी है टाइम तो इक्वल इंक्रीज हो रहा है 5 मिनट, लेकिन उनमें जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो डिफरेंट है। पहले 10 किलोमीटर, फिर 12 किलोमीटर, नेक्स्ट 5 में फिर लास्ट 5 मिनट में बॉडी ने 15 किलोमीटर। तो टाइम तो इक्वल इंक्रीज हो रहा है, लेकिन बॉडी जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है वो इक्वल नहीं कर रही है। तो इस तरह के बॉडी जब मूव कर रही होती है ऐसी वेलोसिटी के साथ, तो एस को हम नाम देते हैं, ये हमारे पास कौन सी वेलोसिटी है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। आज हमने डिस्कस किया हमारे पास वेलोसिटी क्या है। हमने कहा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, कि जब और हमारे पास वेलोसिटी जो वेक्टर क्वांटिटी और इसके एसआई यूनिट जो है मीटर पर सेकंड है, और इसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, एरो का निशान, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए एस वी इज इक्वल टू एस अपॉन टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेस का मतलब डिस्प्लेसमेंट में टाइम के लिहाज से जब चेंज आए तो डेट इज कॉल्ड वेलोसिटी। फिर हमने डिस्कस किया यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हमने कहा कि बॉडी वक्त के मसावी हिस्सों में मसावी फासला बराबर फासला तय कर रही हो तो हम कहते हैं कि बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। और जब हमने फिर ये बात कही कि बॉडी अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये है, जिसको वेरिएबल वेलोसिटी भी कहते हैं, कि अगर बॉडी वक्त के मसावी हिस्सों में मसावी फासला तय न कर रही हो तो हम कहते हैं कि बॉडी मूव कर रही है विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। तो ये हमने डिस्कस कर लिया वेलोसिटी का। तो आज आपका होमवर्क जो है वो ये है कि आपने डिस्कस करना है, आपने अपनी बुक की जो एग्जाम्पल है, जिसमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, हमने वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, एग्जाम्पल जो है बुक पे वो आपने कॉपीज़ पे लिखनी है। पहले वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद आपकी बुक के जो वेलोसिटी का टॉपिक है इसके साथ ही जो एक सॉल्व एग्जाम्पल है वो आपने सॉल्व करनी है। एग्जाम्पल आपको वहाँ पे बुक में गिवन है, वो आपने सॉल्व करनी है। नोट ओके।